हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और अपने बोर्ड में अच्छे से फोड़ फाड़ के आना है आपको अब की बार। तो अब हम लेके आए हैं आपके पास इंग्लिश लिटरेचर का पोइट्री पार्ट। पोइट्री में आपका हम देखेंगे दूसरा टॉपिक, वो है आई नो वाई कीज बर्ड सिंग्स। इसको लिखा है माया एंजेलो ने। और बाकी सारी आगे की जितनी भी चीज़ आपको लेनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आगे ले लो। मेरी ही ऑडियो मिलेगी, तो बिना ज़्यादा इधर उधर की बात किए बगैर आगे की ऑडियो सुनते जाओ और अपना पूरा टॉपिक क्लियर करते जाओ। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे 10th की बोर्ड्स के लिए। और ये जो हम अपना इंग्लिश का सब कारनामा करते चले आ रहे हैं, अब हम उसके पोएम वाले पार्ट में पहुंच चुके हैं। और अब हम पोएम का दूसरा पार्ट देखेंगे, जो कि है आपका आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। इसको लिखा है माया एंजेलो ने। थोड़ा सा ऑथर के बारे में जानेंगे, फिर बैकग्राउंड पे, फिर लास्ट में अपनी पोएम के ऊपर स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन से जंप करेंगे। पहले माया एंजेलो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमेरिकन फेमिनिस्ट राइटर है, मतलब अपने टाइम पे कुछ ना कुछ इनके पास पॉलिटिक्स थी। और ये इन्होंने पहले वाइट और ब्लैक अमेरिकन्स के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था। वाइट अमेरिकन्स अत्याचार करते थे ब्लैक अमेरिकन्स के ऊपर। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए माया एंजेलो ने अपने टाइम पे कुछ 1970s 80s की पोएम है ये तब लिखा था। तो इसमें यही बताया गया है कि कैसे एक केज्ड बर्ड और एक फ्री बर्ड के बीच में कंपैरिजन किया गया है। केज्ड बर्ड यहाँ पे बताया गया है ब्लैक अमेरिकन्स को, और फ्री बर्ड जो आसमान में आराम से टहलती है उसको रिफ़र किया गया है वाइट अमेरिकन्स को। तो अब यहाँ से हमने अपना थोड़ा बैकग्राउंड भी देख लिया है। और इस पोएम की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि माया एंजेलो जब जिस टाइम पे लिखा था उन्होंने पोएम, तो उस टाइम औरतों को भी बिल्कुल, जैसे था ना, औरतों को बिल्कुल इज़्ज़त नहीं दी जाती थी। तो वहाँ पे भी उतने टाइम औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं थी। और पहले की जो अच्छी राइटर हुआ करती थी, फीमेल राइटर, उनको भी मतलब उनकी आर्ट को कुछ माना नहीं जाता था। मान लो अगर किसी ने अपनी बुक पब्लिश करा दी अपने नाम से, अब पता लग गया कि हाँ किसी फीमेल राइटर ने लिखा है, तो फिर कोई बंदा उसे ख़रीदता ही नहीं था, क्योंकि वो सोचता था कि मैन हमेशा, और मेंस आर ऑलवेज सुपीरियर टू वुमेन, उनको कोई राइट नहीं दिया जाता था। तो इन्होंने अपने 17 साल की उम्र में पोएम लिखी थी, जो कि वर्ल्ड वाइड आज बहुत फेमस है। ठीक है, अब आते हैं अपने पोएम के ऊपर। पहला स्टैंजा है, अ फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम till the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky। अब यहाँ पे पहली लाइन में बताया गया है कि एक चिड़िया है, वो अब उड़ान भरती है अपनी विंड के साथ और लहरों के साथ, अपना फ्लोट करती है, मतलब कभी ऊपर जाती कभी नीचे जाती, एकदम जैसे लहरें चलती हैं वैसे ही चिड़िया भी अपनी उड़ान भरती है, एकदम आराम से खुशी खुशी घूमते हुए। टिल द करेंट एंड्स, मतलब जहाँ तक वो पहुँच सकती है, जहाँ तक उसकी हवा चले तब तक वो हमेशा चलती चली जाती है। एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेज एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई, मतलब जब होता है ना शाम का वक्त होता है तो फिर पूरा आसमान ऑरेंज ऑरेंज सा हो जाता है, तो फिर तब वो अपने एकदम फ्री है, कहीं ऑरेंज सन रेज के अंदर अपना पंख डुबाती है, मतलब पंख डुबाती है, मतलब वो एकदम फ्री एंड है, उसका कोई उड़ने की हद नहीं, जहाँ जाए वो जा सकती है। तो ऑरेंज मतलब अपने सन रेज के आगे जो आसमान में फैली रहती है उसके पास इर्द गिर्द घूमती है, और डेयर्स टू क्लेम द स्काई, और ऐसा समझती है कि उसी का ही सारा आसमान है। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी देखोगे हर पैराग्राफ में एक केज बर्ड और एक फ्री बर्ड के बारे में कंपैरिजन बताया गया है। अब दूसरा, ये पहला वाला था आपका फ्री बर्ड। अब नेक्स्ट पैरा हम देखेंगे केज बर्ड के बारे में। बट अ केज बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज, अपने ही छोटे से बंद हुए पिंजड़े में वो इधर उधर चिड़िया घूमती रहती है। कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, कभी कभार वो बहुत गुस्से में भी है, वो जब बाहर टहलती है उसको कुछ फ्रीडम नहीं है उतनी, वो बेचारी गुस्से में ही घूमती रहती है और कभी कभार अपने पिंजड़े से बाहर भी देख लेती है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट्स आर टाइट, मतलब उसके पंख को बांधा गया है, काटा गया है। एंड हिज फीट्स आर टाइड, मतलब उसके पैर को बांध दिया गया ताकि वो उड़ ना सके ना भाग सके। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, अब उसके पास कोई और चारा बचा नहीं है कुछ करने के, तो वो क्या करती है, अपने गले से आवाज़ ही निकालती है चिल्लाने की। वो चिल्लाती है तो हम लोग उसको समझते हैं कि ये गाना गा रही है।
देन नेक्स्ट पैरा में ये भी आया है, अब यहाँ पे केज बर्ड की सिचुएशन बताई जा रही है। द केज बर्ड सिंग्स विद फियरफुल ट्रेल ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर स्टिल। मतलब वो उसके पास कोई काम नहीं रहता तो उसकी एक श्रीकिंग बहुत डरी हुई सी आवाज़ में रहती है, उसको कुछ पता नहीं है बाहर का, लेकिन जब तक वो गाती रहती है। एंड हिज ट्यून इज़ हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल फॉर द केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम। वो इतनी तेज़ तेज़ बेचारी चिल्लाती है, अगर उसको कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन तब भी वो चिल्लाती है और वो आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, क्योंकि वो चिड़िया अपनी आज़ादी को मांगने के लिए गा रही है। ठीक है, अब आगे हैं दूसरे पैरा पे, जो हाँ, द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड द ट्रेड विंड्स सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज। अब यहाँ पे इस पैरा से आने से, इस स्टैंजा पे आने से पहले एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर जगह कंपेयर किया जा रहा है। ब्लैक अमेरिकन्स अपने सर्वाइवल के लिए ही बहुत परेशान हैं, जबकि वाइट अमेरिकन अपने अलग अलग, मतलब आपको एक एग्जांपल भी तौर से आप समझ सकते हो। मान लो आपके पास अगर बहुत पैसा है तो आप सोचोगे कि मुझे अब नई कार चाहिए, मुझे नया घर चाहिए, मुझे ये वाले में नहीं रहना, मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है। लेकिन जो बेचारा गरीब इंसान है वो तो बस यही सोचेगा ना कि मुझे किसी तरीके से 2 रोटी मिल जाए, आज का सर्वाइवल हो जाए, मेरा गुजारा चल जाए। तो यहीं पे ही बताया गया है कि वो बेचारी चिड़िया जो पिंजड़े में बंद है वो सिर्फ अपने फ्रीडम के ही बारे में सोच सकती है, और बाकी ये जो आज़ाद चिड़िया ये कहीं ब्रीज के लिए सोचती है, कहीं इसके खाने के लिए, और कभी अपने आसमान को जीतने के लिए सोचती रहती है। तो यही सब बताया गया। द फ्री बर्ड थिंग्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज। मतलब अब जो ये आज़ाद चिड़िया, ये दूसरी लहर, दूसरी ब्रीज होती है, मतलब हवा की चलन, जो हवा चलती है तो वो दूसरी ब्रीज के बारे में सोचती है फ्री बर्ड। एंड ट्रेड विंड्स, और हवा के साथ साथ चलती है तमाम तरीके के पेड़ों को देखते हुए। एंड द फैट वॉर्म्स वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन। मतलब कि वो कीड़े मकोड़े उसको दिख जाते हैं हर जगह खाने वगैरह के लिए। मतलब उसको खाने पीने की भी बिल्कुल आज़ादी है, हर जगह घूमने की भी आज़ादी है, और वो तरह तरह के नए नए अब उसके मन में थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे अब ये वाली चीज़ चाहिए, मुझे ये वाली चीज़ चाहिए। बट अ केज बर्ड स्टैंड्स ऑन अ ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, हिज शैडो शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम, हिज विंग्स आर क्लैप्ड एंड हिज फीट्स आर टाइट। मतलब लेकिन अब वो बेचारी जो केज बर्ड रहती है वो सिर्फ अपने मरने के ख्वाब देखती रहती है। एंड हिज शैडो शाउट और नाइटमेयर स्क्रीम। वो बीच बीच में जब उसको ये सब दिखाई देता है ख्वाब का और ये सब और मरना वगैरह, तो बीच बीच में उसके अंदर से एक श्रीकिंग वॉइस निकलती है, वो चिल्लाने लगती है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइट सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। मतलब कि उसके सब पाँव बंधे हुए हैं, उसके पर कटे हुए हैं, उसके पर बंधे हैं, उसके पाँव बंधे हैं, वो कुछ नहीं कर सकती, वो बस चिल्लाती है, वो बस सिंग्स, ही जस्ट सिंग्स। द केज बर्ड सिंग्स विद अ fearful ट्रेल ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर स्टिल। मतलब यही बताया गया है कि अब जो वो केज बर्ड रहती है उसके पास कोई और चारा नहीं बचा, उसके अंदर एक श्रीकिंग fearful आवाज़ के साथ वो चिल्लाती है, उसको बाहर की चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है। और बट लॉन्ग फॉर स्टिल, हमें ज़्यादातर वो चिल्लाती जाती है बहुत देर तक। एंड हिज ट्यून इज़ हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल। उसकी आवाज़, जो उसकी फ्रीडम के लिए आवाज़ वो उठा रही है, वो बहुत दूर तक सुनाई देती है। फॉर द केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, मतलब वो किसी के लिए नहीं, बस अपनी आज़ादी के लिए ही गाती है, चिल्लाती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मुझे वो लगी थी, थोड़ा सा होता है ना जैसे इन्फीरियरिटी और बहुत बेचारा वालापन इसमें समझ आ रहा था, बहुत इमोशनल भी लगा मुझे। कोई बात नहीं, देखते हैं पोएम से सब। अब तो माहौल काफ़ी सुधर चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी पोएम एंड होती है, हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट पोएम के साथ। टिल देन डू योर प्रिपरेशंस वेल एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग।